हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टू बी कंटिन्यू किया जाए और ये आज लास्ट एक्सरसाइज होगा। ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके जस्ट बाद से हम लोग शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का होगा और एक्सरसाइज 4.3। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं और भी नेचर ऑफ रूट से होगा तो और भी इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें करेंगे क्या, न्यू एनसीईआरटी बुक से होगा, नया जो लेटेस्ट बुक है उस बुक से। ठीक है, 4.3 क्योंकि पुराने वाले बुक से मिलाओगे तो 4.3 डिलीटेड हो चुका है, उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम थे वो हटा दिया गया है। ऐसे वो हटाना नहीं चाहिए था, वो इंटरेस्टिंग था। ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन था, हटना नहीं चाहिए था, फिर भी हट गया तो क्या दिक्कत है। अब तो हम लोग को जैसा बुक मिलेगा वैसा ही पढ़ेंगे, है कि नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और इजी क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी, एक ही में 3 क्वेश्चन है, फिर भी टेंशन नहीं, आराम से बन जाएगा। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर बताना है, तो यहाँ पे आपको नेचर मैं थोड़ा सा लिख दूं, बता दूं। तो डी जो होगा अगर ग्रेटर देन जीरो, डी जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा तो रियल रूट्स होगा। कैसा रूट होगा, रियल और डिस्टिंक्ट या अनइक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल लिख सकते हो। डी इज इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर हो जाएगा, ये भी रियल रूट्स होगा बट इक्वल रूट्स हो जाएंगे। दोनों जो रूट्स निकलेगा मतलब जीरोस निकलेगा वो दोनों ही इक्वल होगा। और डी इज लेस देन जीरो अगर आ जाता है तो वहां पे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट, रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, यहां कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नन हो जाएगा और रूट्स भी नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइंड भी करना, मींस अल्फा बीटा भी बताना। उसका भी फॉर्मूला लिख दूंगा क्वेश्चन में ही और ये आप नोट कर लोगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे, तो a बराबर कितना होगा 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। यहां से डिस्क्रिमिनांट निकालोगे तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b किसके बराबर है, -3 का, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। ये 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8, मतलब ये आ जाएगा 40। ठीक है, 40, और ये किस में आ जाएगा, -31 आ जाएगा। डी किसके बराबर आ जाएगा, -31 आ गया, मतलब डी जो है वो लेस देन जीरो आ रहा है, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट लिख दोगे। कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस इतना ही। तो पहला में आप कुछ भी नहीं निकाल सकते हो क्योंकि डी जो है वो लेस देन जीरो आ रहा है। तो 11th क्लास में आके कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे ना तब बनेगा ये। ठीक है, आयोटा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट अगर देखोगे तो वो है आपका 3x² -4 √3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3x² -4 √3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका भी डी निकालो। तो सबसे पहले a का वैल्यू जो होगा, a किसको बोलते हैं, तो x² के आगे वाले को, b किसको बोलते हैं, तो x के आगे वाले को, और कांस्टेंट नंबर को c से डिनोट करेंगे। a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर -4 √3 और c बराबर ओनली 4, c बराबर सिर्फ 4। अब यहां से d निकालिएगा तो d बराबर b² -4ac। ठीक है, b² मीन्स 4 √3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। इसको इससे करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, देखो यहाँ पे 4 √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, तो 16 3 से आ जाएगा 48। ये करोगे तो पूरा पूरा 48, पीछे चौका 16, 16 3 48। ठीक है, ये भी 48 48 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। तो डी जब 0 आएगा तो ये रियल रूट्स होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रियल तो होगा ही, साथ में इक्वल रूट्स भी होगा। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ -b/2a और बीटा बराबर आपका हो जाएगा -b/2a। ठीक है, -b/2a -b/2a दोनों सेम ही होंगे, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस की जगह माइनस, बी किस में है, माइनस में ही है, तो -4 √3 डिवाइडेड बाई 2a, मतलब 2 इंटू 3। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 √3 बाई 2 इंटू 3। 2 से इसको काट लोगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 √3 बाई 3। 3 से नहीं, √3 करके काटना नहीं, बस इतना ही लिख के छोड़ देना, 2 √3 बाई 3। और बीटा बराबर भी सेम ही होगा, आप सेम कैलकुलेशन करोगे सेम ही आंसर आएगा क्योंकि दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे। तो 2 √3 बाई 3, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी, तो 3 बना देते हैं यहीं पे, इसको मैं मिटा देता हूँ पहला वाला को, और तीसरा वाला को देखोगे तो यही अगर मान लो क्वेश्चन नहीं लिखते, ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा -6 और सी बराबर 3। देन डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 इंटू 3, वैल्यू पुट कर लीजिए। ए का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8 3 24 माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो यही आप क्या निकाल लो, रूट डी निकाल लीजिए। क्या आप डी निकालने के बाद डी तो आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसमें डी 0 लिखे थे ना, हाँ डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो रियल तो होगा ही, रियल एंड अनइक्वल रूट्स लिख सकते हो, डिस्टिंक्ट लिख सकते हो, दोनों का मतलब वही होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब भी अलग अलग, अनइक्वल मतलब भी अलग अलग। ठीक है, तो अनइक्वल हो गए, तो यहीं से आप रूट डी निकाल लो, यहीं पे आप रूट डी निकाल लो, रूट डी का वैल्यू, तो रूट डी बराबर रूट 12, और रूट 12 चढ़ती है 12 मीन्स 2√3 आ जाएगा। रूट डी का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2√3। मैं इसको भी रब कर देता हूँ और अल्फा बीटा निकाल देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अल्फा बीटा निकाल लोगे तो अल्फा बराबर -b प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा बराबर निकालोगे तो -b माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। अल्फा में प्लस होता है, बीटा में माइनस होता है, डी के आगे इसमें प्लस इसमें माइनस हो जाएगा, तो अल्फा जो होगा वो माइनस, बी किसके बराबर है, -6 ही है, तो -6 प्लस रूट डी का वैल्यू कितना निकाले थे, 2√3 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू भी कितना है 2 ही, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2√3 और ये 4। ठीक है, जुटेगा नहीं क्योंकि एक में रूट है एक में रूट नहीं है, तो सिर्फ 2 कॉमन ले लीजिए, सिर्फ 2 कॉमन ले लीजिएगा, √3 भी कॉमन ले सकते हो लेकिन यहाँ सिर्फ 2 कॉमन ले लो, यहाँ 3 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 4, 2 से काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 3 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 2। यही सेम वैल्यू इसमें भी आएगा लेकिन माइनस में आ, ये माइनस -6 माइनस 2√3 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। फिर इसमें भी 2 कॉमन ले लोगे तो 3 माइनस √3 बाई 4, 2 से इसको काट लो तो 2 बार में कट जाएगा, और ये 3 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाई 2। बस वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है और बस बना लेना है। ऐसे आपके पास RS अग्रवाल बुक होगा ना, एक्सरसाइज 4C जरूर बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे PY के क्वेश्चन हैं, तो वो जरूर बना लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है सिर्फ 5, और उसमें भी सिर्फ नेचर बताना है, रूट्स निकालना है, ये इजी सा हो जाएगा, तो आप 4C जरूर बना लीजिएगा RS अग्रवाल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखो तो इसमें क्या है, 2 ही क्वेश्चन है कि और भी क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ की का वैल्यू बताना है फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, find the value of k for which the following quadratic equation so that they have two equal roots। equal roots means d जो होगा वो 0 के बराबर होगा, equal roots दिया हुआ है मतलब d जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। पहले अगर पहला बनाए हम, उसमें इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका a किसके बराबर होगा तो 2, b किसके बराबर तो ओनली k, और c किसके बराबर होगा तो 3। d निकालोगे तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, डी आ जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24, बस इतना ही। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, देन k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आप इसको फॉर्मूला पे तोड़ सकते हो या फिर मेरी तरह ऐसे कर सकते हो, क्या k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, देन k बराबर √24, और √24 का वैल्यू 6 चौका 24, ठीक है 6 4 जा 24, देन k बराबर 2√, बस इतना ही। k बराबर कितना आ जाएगा 2√6 आ जाएगा। आप तोड़ लीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से और 2 के बदले 1 लिख लेना बस। ठीक है, 6 4 जा 24 होता है, तो 6 तो रूट में हो जाएगा क्योंकि उसका पेयर नहीं बन रहा है, लेकिन 4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है सेकेंड वाला, उसमें दिया हुआ है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अगर देखोगे तो आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होता, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो kx इंटू एक्स, kx स्क्वायर
फिर इसको गुना करोगे तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर अब तो क्वाड्रेटिक में बन गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा k, b बराबर -2k और c बराबर 6। एक्स स्क्वायर के आगे वालों को a, x के आगे वाले को b और कांस्टेंट को c बोलेंगे। यहां भी d निकालोगे तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां -2k का स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6, डी आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 का 24 के, ठीक है, 6 4 जा 24k फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट से मीन्स d जो होगा वो 0 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यहाँ पे 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0, इस दोनों में 4k कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा k -6 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट कर लो, 4k बराबर भी 0 और 6 माइनस k बराबर भी 0, देन k बराबर 6 और यहाँ से k बराबर 0 आ जाएगा। बस इतना ही कर, क्या k 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि बबुआ इक्वेशन था आपका kx स्क्वायर -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर k की जगह 0 लिखोगे ये पूरा ही टर्म खत्म हो जाएगा, k की जगह 0 लिख दोगे ये पूरा एक्स स्क्वायर वाला ही टर्म खत्म हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा, और जब क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा तो ये रूल फॉलो होगा ही नहीं। इसलिए k 0 के बराबर नहीं होगा, सिर्फ k बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। इस चीज का नोट करोगे, ध्यान दोगे, इसलिए बोल रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का बना लीजिएगा 4C एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, संभव है कि मैंगो ग्रोव बनाया जाए जिसका लेंथ जो है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का दुगना है, और एरिया किसके बराबर है, 800 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो लेट द ब्रेथ, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव, या फिर रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव लिख सकते हो, या फिर सिंपली यही छोड़ दोगे तो भी चलेगा। लेट द ब्रेथ बी x एंड लेंथ बराबर या लेंथ भी 2x। सर क्यों, क्योंकि यहाँ ट्वाइस, ट्वाइस मतलब क्या होता है, दुगना, ट्वाइस मतलब दुगना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, थ्राइस रहेगा तो 3 टाइम्स होता है, तो 2x हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो किसके बराबर दिया हुआ है, तो 800 मीटर स्क्वायर के बराबर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका x 2x लेंथ की जगह और ब्रेथ की जगह x इक्वल टू 800, तो ये 2x स्क्वायर प्लस में 800 है, इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 0। यहीं से सॉल्व करके आंसर नहीं लेके आओगे, यहीं से सॉल्व करके मतलब 2 से काट देंगे सर, 800 को 400 आ जाएगा, फिर 20 आंसर हो जाएगा, तो नहीं, आपको चेक करना है, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है इस चीज को बनाने के लिए, तो आपको यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना है। अगर डी लेस देन 0 आ रहा है तो नहीं पॉसिबल है, डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है या फिर इक्वल टू भी 0 आ रहा है तो पॉसिबल है। तो यहाँ से आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ए बराबर 2, बी बराबर 0 और सी बराबर -800। ठीक है, एक्स स्क्वायर के आगे वाले को ए, एक्स के आगे वाले को बी, एक्स तो है ही नहीं, इस कारण वो 0 हो जाएगा, और जो भी कांस्टेंट में नंबर लिखा हुआ है जिसमें कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ उसको सी बोल लेंगे। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है, तो डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, तो बी तो है नहीं, 0 का स्क्वायर ही हो जाएगा तो 0 हो जाएगा बेचारा, 4a की जगह 2, और यहाँ पे आपका 800 माइनस में, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 68 64 और 2 0, ये डी आ गया। ठीक है, ये डी आ गया, जैसे डी आ गया कितना आया 6400, तो डी जो है वो ग्रेटर देन 0 आया, तो यस। ठीक है, आप रियल ऐसे लिख सकते हो कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, और यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, हाँ ये संभव है। अब यहां से डी निकाली ले तो डिस्क्रिमिनेंट से फॉर्मूला से लगा के निकाल लीजिए, या फिर फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आए। तो मैं यहां से अगर डिस्क्रिमिनेंट से निकालू तो रूट डी निकाल लीजिए सबसे, रूट डी मतलब 6400 का रूट, और इसका वैल्यू हो जाएगा 80, रूट डी बराबर कितना हो जाएगा 80। अल्फा बराबर -b प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 है, और बीटा बराबर ऐसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, चलो बीटा उधर निकालेंगे बाद में, तो माइनस की जगह माइनस, बी तो है ही नहीं,
बी तो है नहीं, तुम ये वाला लिखो ना लिखो बात बराबर है। रूट डी का वैल्यू है 80, 2 और ए कितना था, वो भी 2 ही था। तो इस 2 से काटेंगे 40, फिर इस 2 से काटेंगे 20। अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 20 मीटर के बराबर आ जाएगा। मतलब एक एक्स जो है वो 20 हो जाएगा। बीटा अगर निकालेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, -b माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो -b वाला तो 0 है, तो -80 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। इसको काट भी लिए तो 20 आ जाएगा, मतलब 40 को फिर से काटोगे तो 20 आ जाएगा। बट ये आ रहा है माइनस में, ये किस में आ रहा है, माइनस में। तो माइनस में तो कभी लेंथ ब्रेथ किसी भी रेक्टेंगल का हो ही नहीं सकता है। कोई भी रेक्टेंगल ले रहे हैं उसका लेंथ और ब्रेथ माइनस में है, पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ पॉजिटिव वाला होगा, नेगेटिव वाला नहीं होगा। फिर अब हमसे ये नहीं पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था लेंथ और ब्रेथ। इफ सो, अगर ऐसा हो रहा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ बराबर कितना था, 2x, लेंथ बराबर 2x था, तो 2 के जगह 2, x के जगह 20, ये आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, x बराबर मतलब लेंथ बराबर कितना आ गया, 40, और ब्रेथ बराबर कितना हो जाएगा, तो ब्रेथ x ही था, तो ब्रेथ आपका 20 मीटर। ठीक है, 40-20 बस हो गया। इसमें ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, इतना ही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर अगर देखो, फोर्थ में अगर देखा जाए तो इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब जो सिचुएशन अभी बोला जाएगा वो पॉसिबल है, संभव है कि नहीं, तो पता चली जाएगा। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर है, इफ सो अगर है तो उसका प्रेजेंट एजेस फाइंड करो। अब क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो दोस्त हैं, आपके दो दोस्त हैं, और दोनों का सम अगर देखा जाए, एज का सम तो किसके बराबर है, 20 ईयर्स के बराबर है। दो दोस्त हैं, दोनों के एज को सम करते हैं तो 20 ईयर है। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले दोनों के एज को, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर है, 48 के बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर। पहले दोस्त का एज को क्या मान लोगे, एक्स ईयर का है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड दोस्त बी 20 माइनस एक्स ईयर। पता है क्यों सर, क्यों, क्योंकि दो दोस्त हैं। ठीक है, कितने सारे दोस्त हैं, दो गो दोस्त हैं, एक दोस्त ये, दूसरा दोस्त ये, आए दोनों को। ठीक है, ये सपोज मान लो 12 साल का है, ये 12 साल का है, दोनों के एज को जोड़ते हैं तो 20 है, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना है, 20 है। तो बगल वाले का कितना मतलब ये भाई जी का कितना हो जाएगा बगल वाले का, तो 8। कैसे सर, तो 20 से 12 को क्या कर दिए, माइनस, तभी तो आया 8 साल, तभी तो आया 8 साल, क्योंकि जोड़ने पे 20 है, पहला का अगर 12 है तो दूसरे का 8 आ जाएगा। अब यहाँ 12 तो एग्जाम्पल के लिए लिए, सपोज एक्स है, नहीं पता है कितना है, एक्स है, इनका कितना होगा, तो 12 को माइनस किए थे, एक्स है तो एक्स को माइनस कर लिए, तो एक का एक्स होगा तो दूसरे का 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अब 4 ईयर अगो, अगो मतलब होता है पहले, अभी तुम जितने भी साल के हो, अभी तुम जितने भी साल के हो, सपोज 13 साल के हो, 14 साल के हो, 4 साल पहले कितने साल के होगे, अगर 14 के हो तो 10 के थे, 13 के हो तो 9 साल के होगे, तो 4 साल पहले कितने साल के थे, तो 4 ईयर अगो, अगो लिखा हुआ है ना, 4 ईयर अगो। फर्स्ट फ्रेंड, पहला का जो एज हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 ईयर, 4 घटा लेंगे, और सेकेंड फ्रेंड इज बराबर 20 माइनस एक्स, हम -4, क्योंकि जितना भी था उससे 4 माइनस करना, जितना भी था उससे 4 माइनस करना था, तो 4 अगेन माइनस कर लो, और ये माइनस कीजिएगा तो ये 16 माइनस एक्स, और ये ईयर आ जाएगा, 16 माइनस एक्स, और ये किस में आ जाएगा, ईयर में आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के अनुसार प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट मतलब इस दोनों का मल्टीप्लाई मींस x माइनस 4
मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस एक्स किसके बराबर, तो 48 के बराबर, इसके बराबर तो 48 के बराबर। अब एक को उठा के दोनों से गुना, एक को उठा के दोनों से गुना कर लीजिए और जो इक्वेशन आएगा उसको डिस्क्रिमिनेंट से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये जो सिचुएशन आ रहा है वो संभव है, तो संभव तभी है जब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 आएगा तब, लेस देन 0 आता है तो पॉसिबल नहीं है। x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौक 64 और माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। इसको सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 16 और 4 20 प्लस में 20x और माइनस 64 इक्वल टू 48। अब मेरे अनुसार मैं ऐसा सिखाता हूँ कभी भी एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होगा ना वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए। वो टर्म किस में नहीं होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। निगेटिव नहीं होना चाहिए मीन पॉजिटिव करना है, या तो माइनस कॉमन ले लो या फिर ये सारे टर्म को उधर भेज दीजिए। उधर भेजोगे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20x हो जाएगा प्लस 64 और माइनस प्लस 48 इक्वल टू कितना, 0। माइनस में एक्स स्क्वायर है उधर गया तो प्लस में 20 है उस तरफ गया तो माइनस में, और ये माइनस में 64 है उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो और देखो क्या आता है। तो पहला तो आपका एक्स स्क्वायर आता है माइनस 20x भी है और प्लस, क्योंकि ये दोनों प्लस में हो जाएंगे 8 4 12 हम लगा 1 112 इज इक्वल टू 0 112 आ जाएंगे। अब यहाँ से a बराबर b बराबर c बराबर वैल्यू निकालो, a बराबर 1 b बराबर माइनस 20 और c बराबर 112। देन d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 1 और यहाँ 112, इसका स्क्वायर करोगे 400 हो जाएगा माइनस इसको इसे करोगे तो 448 हो जाएगा 448 हो जाएगा बच्चों 48 चार कहीं चार एकदम, और ये माइनस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा माइनस 48 आ गया। जैसे ही माइनस आ गया मीन्स डी जो आया वो लेस देन 0 आ गया। डी जो आया वो किससे आया, लेस देन 0 आ रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। नो रियल रूट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, therefore this situation is not possible लिख सकते हो। therefore this situation is not possible। ठीक है, ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अब सही होना चाहिए। ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, बस खत्म। क्योंकि डी लेस देन आ गया तो हो ही नहीं सकता है, ग्रेटर आता या इक्वल आता तभी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखिएगा उसके लिए क्या करना है आपको, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? क्या ये पॉसिबल है कि कोई रेक्टेंगुलर पार्क हो जिसका पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर के बराबर हो और एरिया किसके बराबर हो, तो 400 मीटर स्क्वायर के बराबर। इफ सो अगर है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट कीजिए कितना कितना हो। सबसे पहले लेंथ को कुछ मान लेते हैं, ब्रेथ को कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लेट द लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर। लेंथ को x मान लो, ब्रेथ को y मान लीजिए। मान लेने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में ही आएंगे। पेरीमीटर किसके बराबर दिया हुआ है, पेरीमीटर किसके बराबर दिया हो, तो 80 मीटर के बराबर। पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी इक्वल टू 80। 2 के जगह 2, लेंथ के जगह x और यहाँ y इक्वल टू 80। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में x प्लस वाई इक्वल टू 80/2। तो इसे काट लोगे 40 टाइम्स में कट जाएगा। 2l प्लस बी, लेंथ के जगह x, ब्रेथ के जगह y, 80 का 80, 2 से डिवाइड कर लीजिए 40 आ जाएगा। देन y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस में x है उस तरफ जाएगा तो माइनस में x हो जाएगा, तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर दिया हुआ, तो 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 400।
लेंथ की जगह क्या लिखना है x और ब्रेथ की जगह y इक्वल टू 400। x की जगह x, y की जगह क्या लिखना है बउआ यहां से, तो 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स वैल्यू पुट कर लिए y की जगह, y की जगह जो वैल्यू आया था वो वैल्यू को पुट कर लिया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अगेन एक्स स्क्वायर निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब इसको उठा के उधर डाल दीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे हम लोग, और ए बी सी पहले लिख लो, तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 40 और c बराबर 400। ठीक है, c बराबर कितना 400, a बराबर 1, b बराबर माइनस 40 और c बराबर 400। अब यहां से d जो निकालिएगा तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, एक जीरो के बदले 2 जीरो, और ये भी चौचौ का 1600। ये जीरो आ रहा है, जीरो आए तो भी पॉसिबल है, मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है, लेंथ ब्रेथ दोनों सेम आ जाएगा, दोनों ही सेम आ जाएंगे। टी किसके बराबर आया, जीरो के बराबर आया, मीन्स रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो यस इट इज पॉसिबल, आप लिख सकते हो यस इट इज पॉसिबल। तो डी तो निकल गया, डी जीरो आ गया। अब अल्फा अगर निकालना है तो उसके लिए माइनस बी अपॉन टू ए, इक्वल रूट्स में यही फॉर्मूला होता है, तो माइनस की जगह माइनस, बी किसके बराबर बच्चा, तो माइनस 40, टू के जगह टू, ए के जगह वन ही, माइनस माइनस प्लस 40/2 20 आ जाएगा। ठीक है, बीटा बराबर निकालोगे सेम ही फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन टू ए, ये भी आपका 20 ही आ जाएगा। आप सेम वैल्यू पुट करके लिख लोगे तो भी सेम ही आएगा, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों सेम होगा इक्वल रूट्स के कारण। आपको नहीं हो रहा है आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, हो गया। अब आपका पहला वाला x है तो इतना, और y किसके बराबर है, y किसके बराबर है 40 माइनस एक्स के बराबर, तो 40 माइनस एक्स, एक्स की जगह 20, ये भी 20। तो ये रेक्टेंगल तो नहीं है, स्क्वायर हो चुका है, क्योंकि दोनों डायमेंशन आपका सेम आ रहा है। तो अब कुछ बच्चे हमारे बोलेंगे क्या ये पॉसिबल है, मतलब रेक्टेंगुलर पार्ट बोला था सर, स्क्वायर तो नहीं बोला था, तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन के अनुसार अगर देखा जाए तो हाँ ये पॉसिबल है। लेंथ एक्स वाई, सॉरी लेंथ को x माने थे और ब्रेथ को y माने थे, तो लेंथ आपका 20 आ रहा है तो ब्रेथ आपका वो भी 20 आ रहा है, तो ये रेक्टेंगल तो नहीं हुआ, स्क्वायर बना, बट ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है। तो कंफ्यूज नहीं होगी, सिर्फ आपको ये जो डाटा दिया वो उसमें पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर मतलब खत्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरीके से खत्म। नेक्स्ट आपको जो वीडियो मिलेगा वो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मिलेगा। थैंक यू सो मच। और आपको हमारा सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इसको लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, पूरा पूरा एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन देखने के लिए। और अभी तक भैया सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो, एक ही चीज तो कर सकते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं हम, बस हमारी मेहनत के फल क्या दे सकते हो आप, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।